हेलो नमस्ते एवरीवन। जल्दी जल्दी से आपके लिए एक अपडेट है सीबीएसई से रिलेटेड। सीबीएसई का फॉर्म फिलअप और जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो अनाउंस हो चुका है, बट उससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट अपडेट हैं जो कि हर एक स्टूडेंट और पेरेंट को जानना चाहिए। तो ये आपके जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो सर्कुलर 28 तारीख का 18 तारीख का आया है, 18 सितंबर। उस सर्कुलर में जो कहा गया है वो ये है कि awareness of the correct submission of the data of students in the list of कैंडिडेट which is LOC of क्लास 10th एंड 12। सभी को पता है क्लास 10th एंड 12 के बच्चों का जो फॉर्म फिलअप होता है उसको सीबीएसई LOC के नाम से जानती है। और सीबीएसई LOC में कहा है कि आप अपना फिर से बच्चों के लिए रिमाइंड किया है कि स्टूडेंट शुड check the proper spelling of their name, mother's name, father's name, guardian is correct and is as per the school record, admission and withdrawal register maintained by the school। ये ध्यान रखना है। Date of birth is correct and it is as per the school record, admission and withdrawal register mentioned in the school, maintained in the school। क्या क्या करना है? अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट का कम्बिनेशन ध्यान रखना है कि सही सही रहे। सब्जेक्ट कम्बिनेशन कैसा रखेंगे? तो ये ध्यान रखना है कि हिंदी ए हिंदी बी साथ साथ नहीं चलेगा 10th में। उर्दू ए उर्दू बी साथ साथ नहीं चलेगा। मैथ स्टैंडर्ड और मैथ बेसिक दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। बहुत सारे बच्चे जो मैथ स्टैंडर्ड पढ़ रहे होते हैं उसका कोड है 041, और यदि वो बेसिक में शिफ्ट होना चाहते हैं, जो मैथमेटिक्स उनका बहुत अच्छा नहीं है, तो वो 241 में शिफ्ट हो सकते हैं। तो जो मैथमेटिक्स बेसिक पढ़ेंगे वो अपना सब्जेक्ट चेंज करवा लें 241। और जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, आगे आगे साइंस पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स से +2 करना चाहते हैं, वो सभी लोग 041 कोड ऑप्ट करेंगे। फिर दूसरा है क्लास 12 के लिए हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव साथ साथ नहीं चलेगा। हिंदी कोर, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव साथ साथ नहीं चलेगा। संस्कृत कोर, संस्कृत इलेक्टिव साथ साथ नहीं चलेंगे। उर्दू कोर, उर्दू इलेक्टिव साथ साथ नहीं चलेंगे। मैथमेटिक्स 041 और अप्लाइड मैथमेटिक्स 241 साथ साथ में नहीं चलेंगे। तो इन सब सब्जेक्ट का ध्यान रख लेना है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट दिया है कि यदि है ना करेक्शन इज अलाउड टिल द लास्ट डेट इवन आफ्टर द सबमिशन ऑफ एलओसी। एलओसी सबमिट हो जाने के बाद भी आपको अलाउ होगा कि आप करेक्शन उसमें कर सकते हैं। एलओसी सबमिट हो गया फिर भी। दूसरी बात है कि इफ द स्कूल हैज फाइनलाइज्ड द डाटा एंड रियलाइज दैट द डाटा for any candidate has been wrongly filled, CBSE has given an opportunity for such data to be corrected by the school itself before the last date of LOC submission is over। Information provided in the circular, जो कि सर्कुलर नंबर दिया हुआ है। आगे कहता है school has submitted the LOC within the stipulated or has been paid the fee also, it is observed the school that some data has been wrongly submitted, and in such case the school can correct the data within the last date. If on revision of the data the additional fee is required, the same will also will be paid by the school online। यदि चाहिए होगा, यदि आपने करेक्शन किया है तो भी आपको अलाउ कर रहा है, आप एडिशनल फी पेमेंट करके वो काम कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा इस बार से बच्चों के लिए अलाउ कर रहा है सीबीएसई, वो ये कि आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ एलओसी स्कूल विल बी एबल टू जनरेट एंड प्रोवाइड द डाटा वेरिफिकेशन स्लिप टू ईच कैंडिडेट। सभी बच्चों को डाटा वेरिफिकेशन स्लिप स्कूल प्रोवाइड करेगा। देखिए सीबीएसई चाहती है कि किसी हालत में कोई भी गलती किसी स्टेज पे ना बचे, है ना। और आप बाद में एग्जामिनेशन देने के बाद या रिजल्ट आने के बाद आप फिर करेक्शन के लिए सीबीएसई ऑफिस ना दौड़ें, उसमें आप भी परेशान होते हैं, स्कूल भी परेशान होता है और सीबीएसई बोर्ड भी परेशान होता है। तो सभी की परेशानी के बचने के लिए सीबीएसई बार बार बच्चों को, स्कूल को रिमाइंड कर रही है कि आप अपना एलओसी खूब बढ़िया से देख लीजिए और उसके बाद कोई भी करेक्शन हो तो टाइम पे कर लीजिए। तो कह रहा है कि आप वेरिफिकेशन स्लिप जनरेट होगा उसको आप देखिए। और यदि आपको लगता है कि आपके फॉर्म फिलअप के बाद भी, है ना, आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द data verification slip has been generated by the school for each candidate, in case if the data either as the candidate mother, father, guardian's name, date of birth or the subject of opted is found wrong in the school or the candidate, school be allowed the same to be corrected
फ्रॉम 13/10/2025 टू 27/10/2025, मतलब अक्टूबर महीने के 13 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक आपको अलाउ करेगा कि आप चेंज कर लीजिए। वंस दिस प्रोसेस एंड द पीरियड इज ओवर, नो करेक्शन विल बी अलाउड बाय द बोर्ड। एकदम क्लियर कट बोर्ड लेटर में लिखा है। आप अक्टूबर तक आपके पास समय दे रहे हैं भाई साहब, पूरा बार बार बढ़िया से देख लीजिए और देख करके जो भी करेक्शन है करवा लीजिए, नहीं तो उसके बाद 27 अक्टूबर उसका लास्ट डेट रखा है, उसके बाद कोई करेक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। अब देखिए, एलओसी एंड रजिस्ट्रेशन दोनों से रिलेटेड जो डेट्स हैं उससे रिलेटेड सर्कुलर आया है 29 तारीख को, सॉरी 19 सितंबर को। तो 19 सितंबर का सर्कुलर देखते हैं क्या कहता है। कहा है कि जो एलओसी सबमिशन है, मतलब 10-12 का फॉर्म फिलअप है, वो 29 से लेकर के 29/8 मतलब अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक आप कर सकेंगे। और विदाउट लेट फी, विथ लेट फी 3 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक कर पाएंगे। और जो रजिस्ट्रेशन होता है 9th एंड 11th में, वो काम आप कर सकेंगे 16 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक। 16/9/2025 टू 16/10/2025, एक महीने का समय दिया है विदाउट लेट फी। स्कूल को ये काम करना होता है। और लेट फी के साथ 17/10/2025 से लेकर के 31/10/2025 तक का टाइम दिया है। इसमें आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। Once the data of the registration and submission of LSU is above, the data verification slip will be above issued to the candidate or the parent. If there is any type of correction in the candidate's particular name and parents name, date of birth or the subject correction, same can be done during the schedule of the data verification given. आपको अभी एलओसी के बारे में बताया ही था कि 13/10 से लेकर 27/10 तक आप करेक्शन कर सकते हैं, वो विंडो खुला रहेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए 14/11 से लेकर के 28/11 तक, मतलब कि आप नवंबर, पूरे नवंबर आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप खूब बढ़िया से देख सुन लीजिए डाटा, यदि कहीं भी आपको लगता है करेक्शन करना है तो करवा लीजिए। तो ये जो वीडियो था वो सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए था कि यदि आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं, आपका रजिस्ट्रेशन और एलओसी अभी चल रहा है, उस विंडो को आप बहुत ध्यान से यूज़ करिए। सारा डाटा आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। 10th के लिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, 9th के लिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 9, 10th में जो आपका डाटा एक बार फाइनलाइज हो जाता है वही कैरी होता है 11, 12 में। तो 11, 12 वाले लोग ये ध्यान रखें कि जो डाटा आपका 10th के फॉर्म फिलअप में था, जो आपका आपके एडमिट कार्ड में था, वही डेट ऑफ बर्थ, वही नाम, वही मदर्स नेम, फादर्स नेम, सारा आप कैरी करें 11, 12 में। यदि आप ऐसा करते हैं, लाइफ में कभी भी किसी भी टाइप का वेरिफिकेशन आपका होता है, किसी भी बड़े से बड़े जॉब के लिए आपका डाटा वेरिफिकेशन होता है, आप कहीं भी परेशान नहीं होंगे। इसका ध्यान रखें। इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड और कोई आपके मन में क्वेश्चन है, सवाल है, आप बेधड़क पूछें, कमेंट करें और उसका जवाब मैं तुरंत देने की कोशिश करूंगा। मैं ये जानता हूं कि ये काम बहुत ही प्रायोरिटी का है, आप भी इसको प्रायोरिटी पर लीजिए। कोई डाउट है क्लियर करिए और उसको सॉल्व करवाइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।